ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जो भी देखना था वो अब तक कंप्लीट हो चुका है, बट हम एक इक्वेशन के भी अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वेशन रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स मिलते हैं, बराबर है, एंड रूट्स आर ओनली टू रूट्स। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर एज अ फंक्शन अगर ट्रीट करेंगे तो उसका हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो उसके रूट्स का मतलब क्या रहता है ग्राफ के ऊपर, एक बार उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो दिस इज फॉर ax square plus bx plus c is equal to 0 such that a is not equal to 0। अब देखो यहाँ पर आगे जाते टाइम इफ a is not equal to 0 तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, either a is greater than 0 और a is less than 0। एक तो ये पॉजिटिव रहेगा या फिर ये निगेटिव रहेगा। उसी की वजह से हमारे क्या बनते हैं जी, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बनते हैं। अब आपने 10th तक पहला वाला केस पकड़ के चलते हैं। केस 1, लेट्स जस्ट से a इज ग्रेटर देन 0। a क्या है जी, हमारा पॉजिटिव है, तो क्या रहेगा, ओके ये अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो हमारा जो ग्राफ रहेगा इट विल बी ए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये रहता है जी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे हमें ये दो स्ट्रेट लाइंस पता है, एक हमारा क्या रहता है जी, एक्स एक्सिस है और एक हमारा वाई एक्सिस है। जब भी हम इसका ग्राफ बना रहे, अब देखो ये इक्वल टू 0 अगर बना दिया तो ये बन जाता है इक्वेशन, बराबर है, और ये इक्वेशन रहेगा तो इसके रूट्स मिलेंगे। ये जो रूट्स रहते हैं ये वो पॉइंट्स रहते हैं जो हमारे एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये पैराबोला ऊपर और नीचे जा सकता है, राइट, हमने फंक्शन के अंदर देखा था, इफ कांस्टेंट इज एडेड ग्राफ अपवर्ड जाता है, इफ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, मतलब नीचे खिसकेगा। ठीक है, बट ग्राफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसका सिर्फ लोकेशन चेंज हो जाता है, बराबर है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, केस ऐसा भी तो हो सकता है लाइक भाई ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तीसरा वाला केस हम क्या बोल सकते हैं, भाई ग्राफ दूर से ही जा रहा है, दूर का रिश्तेदार है, एक्स एक्सिस को वो कट नहीं कर रहा है। ये तीन अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा था, रिवाइज किया रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग केसेस क्या शो करती है, ग्राफ नेवर टचेस एक्स एक्सिस व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, graph touches x axis only at one point when discriminant is equal to 0, and graph intersects या फिर cuts x axis at 2 points when discriminant is greater than 0। ये क्लियर है? शॉर्ट में बताता हूं, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट when a is greater than 0 our graph of quadratic polynomial is upward facing parabola। उसमें हमारे तीन केसेस बनते हैं। this parabola either intersects x axis at 2 points or it touches at 1 point or there is no point of intersection, there is no touching, there is no cutting, दूर से ही जा रहा है, 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तीन अलग अलग केसेस हमारे नेचर ऑफ रूट्स के अंदर जो हमने डिस्क्रिमिनेंट का देखा था पार्ट, उसके अकॉर्डिंग बनती है। ये क्लियर है? अब अगर आप नोट्स में चेकआउट करोगे, हमने क्या बोला था, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, रियल में नहीं रहते, इमेजिनरी रहते हैं। यहाँ पर हमें कोई मिल रहा है क्या रियल पार्ट, एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। When discriminant is equal to 0 two roots are equal, जहां पर पहला है वहीं पर दूसरा है,
मतलब ये एक ही पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर दोनों के दोनों रूट्स है, अल्फा भी तुम ही हो, बीटा भी तुम ही हो। when discriminant is greater than 0, यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक अल्फा रहेगा तो दूसरा बीटा रहेगा। when discriminant is greater than 0, two roots are distinct and real, रैशनल भी हो सकते हैं या फिर इरेशनल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। बट whenever d is greater than 0, roots are two different points of intersection with x axis। ये समझ में आ रहा है रूट्स का मतलब क्या रहता है, ये क्लियर है? इमेजिनरी रूट्स, सिंगल रूट, टू डिफरेंट रूट्स, ये क्लियर है? ओके, तो अभी क्या करो, हेडिंग अगर डाला रहेगा फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर के सामने ऐसे लिख के करो, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, तो हम इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं, फॉर एफ ऑफ एक्स करके लिखो, और इक्वल टू 0 मत लिखना, क्योंकि इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, तब हमें सिर्फ अल्फा और बीटा से लेना देना रहेगा। ये डायग्राम्स छोटे बनाओ, ठीक है, ज़्यादा बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक के नीचे एक बनाना। रीजन साथ में आपको क्या लिखना है जी, कौन सा ग्राफ कौन से कंडीशन के अंडर आता है। यस, हाँ जी, तीनों बनाने हैं। और ये तो हमने अब तक सिर्फ किसके लिए बनाया, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, हमें और 3 ग्राफ व्हेन ए इज लेस देन 0 सिमिलर बनते हैं, वो भी देखना है। और आप भले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एकदम ऐसे पेंसिल प्रेस करके बनाते हो, टोटली अंडरस्टूड, ग्राफ लाइट हैंड से बनाया करो, बी जेंटल विद ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बहुत सेंसिटिव रहता है, बुरा मान जाता है अगर आपने उसके साथ जोर जबरदस्ती किया तो, ठीक है, फिर एग्जाम के टाइम पे ना वो काम नहीं करता, सो बी जेंटल विद इट। यहाँ पर इसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो जी, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्स एक्सिस denotes roots of quadratic equation। हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला वाला शेप में रहता है, ये पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है वहां पर जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रहते हैं, दोज आर एक्चुअली रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अब समझ में आ रहा है, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ये पॉइंट्स निकाल रहे थे, इन पॉइंट्स का वैल्यूज निकाल रहे थे। अरे पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, अगेन हमें एक्स एक्सिस पे मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। हो गया जी, नेक्स्ट वाले केस पे चलते हैं। देखो केस 2 क्या रहेगा, a इज लेस देन 0, मतलब अब a कैसा है जी, निगेटिव है। याद करो जब हम फंक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड ग्राफ्स देख रहे थे, जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है ग्राफ का,
मिरर इमेज होता है एक्स एक्सिस के अलावा, बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर भी हमारे सारे ग्राफ्स के साथ वही पार्ट होने वाला। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। व्हेन a इज लेस देन 0 मतलब हमारा a निगेटिव रहेगा। अब यही ग्राफ कैसा हो जाता है जी, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब ये पैराबोला ऊपर और नीचे जा सकता है, इसलिए हमारे 3 केसेस लास्ट वाले के जैसे ही बनेंगे। पहले वाले केस में देखो, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, मतलब ये कौन सा वाला केस रहेगा, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पैराबोला, मतलब यहाँ पर रहेगा जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी d इज निगेटिव, दैट इज d इज लेस देन 0। ये क्लियर है? ये तीनों जगह पर आपको एक समझ में आ गया होगा। हमें रूट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, हमें एक तो पहले केस में मिल रहे हैं या फिर दूसरे केस में मिल रहे हैं, वहां पर हमें रूट्स मिल रहे हैं क्या एक्चुअल में, हेलो, ऐसे है बट इमेजिनरी है, ठीक है। एक्चुअल में रूट्स हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स रहेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, y तो 0 ही रहेगा ना, x एक्सिस पे पॉइंट है, y तो 0 रहेगा, तो इनका सिर्फ क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू ही मतलब ये रूट्स है। मतलब ये जो पहला वाला पॉइंट रहेगा ना, ओके पहले ग्राफ बना लो, वो ऑब्जर्वेशन हम नेक्स्ट ग्राफ पे बनाते हैं। लोकेशन वाइज कैसे जाना है, कैसे निकालना है, हो गया जी। कम ऑन, पिछले वाले ग्राफ्स का ही मिरर इमेज है ये। पिछले वाले ग्राफ जो बनाए थे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पलटी मार दो, यही बन जाता है। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं केस वाइज। जब हमारा d ग्रेटर देन 0 रहता है तो हमने वहां पर क्या देखा है जी, वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफ के ऊपर अगर आप देखोगे मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट्स मतलब ही हम क्या रहेंगे जी, ये 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ही क्या रहता है जी, रूट्स रहते हैं इसके। तो देखो इनका पोजीशन क्या रहेगा, जैसे कि -b माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a, ये वाला पॉइंट रहेगा, कॉमा 0। अगला वाला पॉइंट क्या रहेगा, -b प्लस रूट ओवर d कॉमा बाय 2a कॉमा 0, ये वाला पॉइंट रहेगा।
समझ में आ रहा है? और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये वाला, दिस पॉइंट इज लोएस्ट वैल्यू, क्योंकि देखो ना ये पूरा का पूरा ग्राफ इसके नीचे है क्या, तो हमें लोएस्ट वैल्यू कहां पर मिलती है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से जाता है। हमारा x का वैल्यू क्या रहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a रहता है। मैं 2a से इंडिविजुअली अब क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। मतलब एक तो कोई तो ऐसा पॉइंट है जिसमें से इतना डिस्टेंस ऐड किया तो अगला वाला पॉइंट मिलेगा और उतना ही डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट किया तो पिछला वाला पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो माइनस बी अपॉन 2a विल बी देयर मिड पॉइंट। और ये पॉइंट स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। अब ये लोएस्ट वैल्यू व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का लोएस्ट वैल्यू रहेगा। अब अगर यही ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग रहता तो ये लोएस्ट की जगह पर कैसा वैल्यू आता जी, हाईएस्ट वैल्यू आता। बट x का वैल्यू चेंज होता क्या, नहीं, x इज लोएस्ट और हाईएस्ट एट माइनस बी अपॉन 2a, वहां पर वो हाईएस्ट रहता है या फिर लोएस्ट रहता है, एक्सट्रीम वैल्यू हम बोल के चलते हैं, क्योंकि दूसरे साइड पे वो किधर जा रहा है, अगर अपवर्ड फेसिंग है तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। बट दूसरी जगह पर जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो हमें कहां पर मिलता है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये वैल्यू रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, रीजन बताता हूं, यही है। ये क्लियर है एवरीवन? ओके, तो यहां पर क्या करना है बताता हूं। फॉर डी ग्रेटर देन 0, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ही हमारे क्या रहते हैं जी, रूट्स रहते हैं। इन रूट्स का ग्राफ के ऊपर एड्रेस क्या रहता है, हमने वो लिखा, पहला पार्ट ये, एंड दूसरा पार्ट हमारा ये एक्सट्रीम वैल्यू। एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। और ग्राफ में इधर ये यहाँ पर एरो लगाकर लिख दो, ये किधर जा रहा है हमारे इंफिनिटी की तरफ, फॉर a इज ग्रेटर देन 0। मैं इसका काउंटर पार्ट, मतलब व्हेन a इज लेस देन 0, वो वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ। वो कैसा रहेगा, वो बस डाउनवर्ड ही रहेगा, लोएस्ट की जगह हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट ये पॉइंट्स का लोकेशन वही रहेगा, एक्सट्रीम वैल्यू का भी लोकेशन वही रहेगा। ठीक है, और इस इफ यू वांट बना देता हूं। अब देखो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखा
तो हमें दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए लोकेशन चाहिए था। अब अगर सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा ना, तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है वही आपका पॉइंट बन जाता है। ठीक है, देखो ना, यही तो पार्ट रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, और कोई तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू ही तो कट टच करेगा। अब ये हो गया जी। नेक्स्ट, व्हेन d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या रहेगा जी, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जो कि उसका क्या रहेगा, बोथ रूट्स की तरह एक्ट करेगा। अब ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स -b/2a, 0। रीजन, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, तो ये प्लस रूट ओवर डी करना या फिर माइनस रूट ओवर डी करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि वो पार्ट तो 0 है। आपका डायरेक्टली वो पॉइंट मिल जाता है कि -b/2 है व्हेन रूट्स आर इक्वल। दिस इज फॉर a इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड फेसिंग। व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, यही ग्राफ अब उल्टा आएगा नीचे। ये क्लियर है? ओके। अब यही सारे ऑब्जर्वेशंस हमने बनाए जो सिर्फ ग्राफ के ऊपर। अगर हमें अल्फा एंड बीटा का रूट्स दिए रहेंगे तो हम ऐसे लिखते थे, अगर अल्फा एंड बीटा का रूट्स रहेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। हम ऐसे लिखते हैं। अब हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ये वाले फॉर्मेट में गिवन रहता है, ये वाले फॉर्मेट में तो हम पता करवाते हैं, राइट, बराबर है। व्हाट इफ x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c, सिर्फ इनको देखते से ही अगर हम हमारे रूट्स कौन से टाइप के हैं अगर ये बता पाए तो इजी हो जाएगा, बराबर है। मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निगेटिव है तो दोनों में से एक रूट तो निगेटिव रहेगा, तभी तो प्रोडक्ट निगेटिव आता है, बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव है तो एक तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों रूट्स निगेटिव है। समझ में आ रहा है हम कौन से टाइप के ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन सब पहले वाले ग्राफ के ऊपर बनाए, अब हम सीधा इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बनाएंगे। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल नोट डाउन कर लो, बट साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे। ऑब्जर्वेशंस फॉर
ax square plus bx plus c is equal to 0, and its roots alpha and beta. हम टेबल कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अब देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट जस्ट से उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा है, और हम अज्यूम करके चल रहे हैं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब x प्लस डिस्क्रिमिनेंट करोगे तो हमें अल्फा मिलेगा, माइनस डिस्क्रिमिनेंट करोगे तो हमें बीटा मिलेगा। इफ यू वांट हम एक और बना सकते हैं वेयर b इज ग्रेटर देन अल्फा, वो वाला केस भी एक बना सकते हैं, तब हमारा अल्फा एंड बीटा के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा वो है, सब कवर कर लेते हैं, कोई पंगे नहीं है, ठीक है। अब ए बी एंड सी, इनके बारे में ये मत भूलो, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ओके, अब हम इसके लिए रिवर्स अप्रोच करेंगे, जैसे कि इफ c इज पॉजिटिव, c क्या शो करता है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c बाय a डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मेरा c अगर पॉजिटिव रहेगा तो मेरा एक तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव और अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, ये तब भी होगा, ये तब भी सी पॉजिटिव आएगा। बट अगर अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या रहता है, सी अपॉन ए रहता है, हमारा सम क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए रहता है। हम सम ऑफ रूट्स के सामने नेगेटिव साइन डालते हैं ना, तो b अगर पॉजिटिव रहेगा तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव रहेगा एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। तो अगर अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है तो उनका सम पॉजिटिव आएगा, बट हमें b के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे b कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और a तो हम हमेशा क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, 1 या फिर कांस्टेंट पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा, ये दोनों को साथ में अंडरस्टैंड करो। इफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर ऑफ सेम साइन, दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है या फिर दोनों रूट्स अगर निगेटिव है, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारा जो c कांस्टेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो b निगेटिव है, दोनों रूट्स निगेटिव है तो b पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, सिर्फ एक एक रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक एक रो रट्टा नहीं मारनी है, व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द रिलेशंस, आपको वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। इनिशियल वाला केस काफी इजी है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। व्हाट इफ c इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों में से कोई तो एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो हम दोनों केसेस पकड़ के चलते हैं, लेट जस्ट से अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज नेगेटिव, और एक जगह पर अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज
पॉजिटिव, बट यहाँ पर हमारा केस क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर सम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज नेगेटिव देयर सम विल बी पॉजिटिव, बट बी के लिए तो जो भी मिलता है उसका माइनस साइन लगता है, वहां पर सम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर बी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ए तो हम हमेशा प्लस पकड़ के ए हमेशा हम पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है। ए के ऊपर ये जो कंडीशन है ना, कौन सा वाला, ए मस्ट बी नॉन जीरो, ये हम मेंटेन रखते हैं। ए अगर नेगेटिव भी रहा, पूरे इक्वेशन को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन बी एंड सी के ऊपर ही करते हैं, ये याद रखो, ओके। अब इफ अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव, तो उनका सम विल बी नेगेटिव, क्योंकि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर उनका सम नेगेटिव है तो बी कैसा रहेगा, पॉजिटिव है। अब देखो हॉरिजॉन्टली चेकआउट करो, कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, क्या कोई भी एबीसी का पैटर्न साइन वाला रिपीट हो रहा है, नहीं। तो सिर्फ हमारा साइन का पैटर्न कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारे रूट्स कौन से साइन में आ सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं। ये क्लियर है। अब जो हमने इधर किया उसी का मिरर इमेज इधर करना है। हियर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, यहाँ पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। और इनके बाद एक स्पेशल केस भी बनाएंगे। चारों ऑब्जर्वेशंस लिख लिए रो वाइज, ओके। कॉलम यहाँ पर खत्म नहीं होता, ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, डोंट वरी, हमें और आगे भी जाना है। मेरे पास नीचे जगह नहीं, इसलिए ऊपर लिखते हैं आप। What if आपका A पॉजिटिव है बट B आपका क्या है जी, जीरो है। B पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, उसके चारों केसेस हमने पहले 4 इसमें कंप्लीट कर लिया। हमारा ये 5th ऑब्जर्वेशन है। What if B इज जीरो, B पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, X का कोएफिशिएंट ही अब क्या है, गायब है, X का कोएफिशिएंट ही गायब है। तो भाई C कैसा है उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। अगर B अगर जीरो है इसका मतलब सम ऑफ रूट्स इज जीरो, बट दो नंबर का सम जीरो तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और मोस्ट ऑफ ऑल दोनों के दोनों सेम है। तो ऐसे टाइम पे हम सीधा क्या बोलते हैं, ऐसे टाइम पे भाई सीधा हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा। उसमें से अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव रहेगा, बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। बट मोस्टली अल्फा इज इक्वल टू बीटा विथ अपोजिट साइड्स, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर और इजीली अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव आएगा, अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मॉड हटाया ना, मॉड जब हटता है एक बार प्लस एक बार माइनस लगाने का, तो दोनों साइड पे मॉड था, मैंने अल्फा की साइड पे प्लस ले लिया, उधर माइनस ले लिया,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सम 0 है, तो ये दोनों अपोजिट साइन वाले रहेंगे। दोनों कभी भी एक साथ पॉजिटिव या फिर एक साथ निगेटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। बी जीरो रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा। ये क्लियर है? ओके, सिक्स्थ वाला केस देखते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बी क्या है डजेंट मैटर, आपको ये मिलता है a इज इक्वल टू सी। मैंने जो कल होमवर्क दिया था ना उसमें एक क्वेश्चन था 3x² प्लस 10x प्लस 3, वहां पर जो a है वही c है, बराबर है। उसके रूट्स देखो आपको क्या मिला, एक अगर 3 मिला है तो दूसरा 1/3 मिला है, एक अगर 3 मिला है तो दूसरा 1/3 मिला है। When a इज इक्वल टू सी, ऐसे टाइम पे हम क्या बोलते हैं भाई, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशंस शुरुआत में हमने नॉर्मल वाले किए पहले 4, उसके बाद में हम स्पेशल केसेस देख रहे हैं। व्हाट इफ b इज इक्वल टू 0, व्हाट इफ a इज इक्वल टू c। ठीक है, अब a तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 6 ऑब्जर्वेशंस समझ में आ गए होंगे। ये आपको एमसीक्यूज, जहां पर आपका टाइम मैटर करता है, जहां पर आपको सब्जेक्टिवली सॉल्व करके स्टेप वाइज आंसर दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऐसे ऑब्जर्वेशंस बहुत आपका टाइम बचाते हैं। ये कंप्लीट हो गया। और ये जो हमने टेबल बनाया वो फैक्ट्स है, ठीक है, ये होगा ही होगा। तो आप अगर कोई भी क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन अगर हैंडल कर रहे हो, प्लीज उसको एक बार टेबल सामने रख के रेफर करके ऑब्जर्व करके चेकआउट करो। यार मेरा ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव रहेंगे। मेरा ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, मेरे दोनों रूट्स निगेटिव ही आने चाहिए इस हिसाब से। मेरा ए इज इक्वल टू सी है, तो मुझे अगर एक रूट भी मिल गया ना, दूसरा निकालना ईजी है, सीधा उसको शीर्षासन करवाने का, रेसिप्रोकल। बी गायब है तो भाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ओके, आज हम क्या शुरू करेंगे जी? लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर मोस्टली काम करने के लिए, बट बेसिकली हम क्या लर्न करने वाले भाई, इनइक्वेशंस क्या रहती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। भाई इक्वेशन के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, इनइक्वेशन के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होना चाहिए, बट साइन ऑफ इक्वालिटी एक ही है। साइंस ऑफ इक्वालिटी मेनली 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे जी? इनइक्वालिटीज। व्हाट डू वी मीन बाय इनइक्वालिटीज? देखिए ये उसका उसका कोई भी ऐसा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, हम बस अंडरस्टैंड करने के लिए। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट involving sign of inequalities
अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब दैट इज हमारा ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चार। इज नोन एज इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन रहेगा, हम उनको मल्टीपल रहेंगे तो भाई इनइक्वालिटीज करके बुलाएंगे। अब इसके लिए अगर हम एग्जांपल अगर देखने के लिए जाएंगे, ax plus b is greater than 0 or ax plus b is less than 0, px plus q is greater than or equal to 0, rx plus s is less than or equal to 0, ax plus by plus c is less than 0, ax plus by plus c is greater than 0, px plus qy plus r is greater than or equal to 0, ax square plus bx plus c is less than or equal to 0, ax square plus bx plus c is greater than 0. Such kind of mathematical statements, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि these are inequalities, these are inequations. यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं मिलेगा आपको। चारों में से कोई भी अगर एक रहेगा हम उनको बुलाते हैं इनइक्वेशंस। अब इनइक्वेशंस में भी हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए से। ये जो दो साइन रहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, इनको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बुलाते हैं। इसके अंदर इक्वालिटी पॉसिबल नहीं रहता, बट हम इसको कैसे रीड करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वालिटी पॉसिबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वालिटी पॉसिबल है, तो हम उनको बुलाते हैं जी स्लैक इनइक्वालिटीज। दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, देयर इज नो इक्वालिटी, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये नाम अगर नहीं पता रहेंगे तो भी चल जाता है, डजंट मैटर, बट इनको रीड कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ax plus b is greater than 0, ax minus b is less than 0, px plus q is greater than or equal to 0, rx plus s is less than or equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना जो हमारे पहले चार एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर a b p q r s ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, बट वेरिएबल देखो कितने हैं, एक ही वेरिएबल है। और उस वेरिएबल का डिग्री भी क्या है, 1। तो मतलब हमारे देखो पहले चार एग्जांपल किसके है जी, these four are linear inequations with one variable। अब यहाँ पर देखना ये नेक्स्ट वाले तीन, यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, दो, और दोनों का भी डिग्री क्या है, 1। हम यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, these three are linear inequations with two variables। क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल है, these two are quadratic inequations with one variable। तो एक्चुअल लीनियर इनइक्वेशंस वाले चैप्टर में हम ये पहला कैटेगरी और दूसरा कैटेगरी तो फॉर श्योर देखते ही है, बट जस्ट फॉर फन हम तीसरा वाला भी देखेंगे। अरे तीसरा वाला क्यों देख सकते हैं, हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, ये उसी से रिलेटेड है, ये क्लियर है।
एग्जाम्पल्स लिख लिए। तो देखो अगर वन वेरिएबल रहेगा तो हम नंबर लाइन को यूज करेंगे। वन वेरिएबल जब जब रहेगा तब हम सिर्फ एक एक्स एक्सिस, सिर्फ एक रियल नंबर लाइन को यूज करेंगे। अगर हमारे दो वेरिएबल्स रहेंगे तो हमारे कार्टेशियन प्लेन को यूज करेंगे वहां पर। और ट्वेल्थ के अंदर एक ऐसा चैप्टर है LPP करके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसके लिए लीनियर इन इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस ध्यान दो। हम इक्वेशन के ऊपर हमेशा काम कर चुके हैं, इन इक्वेशन हमारे लिए नया वाला पार्ट है, ठीक है। इक्वेशन में क्या रहता है, अगर मेरा कोई भी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो मेरा x का एक फिक्स वैल्यू मिल जाता है, राइट। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर देखो इक्वेशन मैंने वन वेरिएबल के साथ लिया, उसको जैसे ही सॉल्व किया तो वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू मिला, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिला, स्पेशली एक ही मिला। अब यही अगर हमने ax प्लस बी इज लेट्स जस्ट से ग्रेटर देन 0, ये वाला पार्ट उठा लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए से बड़े वाले तो इन्फिनिट पॉइंट्स रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, रेंज ऑफ वैल्यूज मिलता है। यहाँ पर हम जैसे x का एक पर्टिकुलर वैल्यू बता पा रहे हैं, यहाँ पर हम बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू, अब ये माइनस बी बाई ए से बड़ा चाहिए ना, तो माइनस बी बाई ए से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज ऑफ वैल्यूज मिलेगा। तो जब भी हम इक्वेशन पे काम करते थे हमें इस टाइप के वैल्यूज फाइंड आउट करके हमारा काम कंप्लीट हो जाता था। इन इक्वेशन पे हमारा काम वहां पर कंप्लीट नहीं होगा। हमें ये तो निकाल लिया बट हमें उसको रिप्रेजेंट ये वाले फॉर्मेट में करना पड़ता है। ये क्लियर है? ये हो गया जी अलजेब्रिकली। व्हाट इफ आई वांट टू शो इट ज्योमेट्रिकली। अब इक्वेशन में अगर ये रहेगा तो भाई नंबर लाइन पे हम सीधा क्या, अगर ये पॉइंट है माइनस बी बाई ए तो हम सीधा क्या बोलते थे, x इज इक्वल टू दिस, x लाइज हियर, x का वो एक ही पॉइंट है लोकेशन वाइज, देयर इज नो अदर वैल्यू फॉर x फॉर इक्वेशंस। यही अगर इन इक्वेशंस में अगर बात करेंगे, अगर ये मेरा पॉइंट है माइनस बी बाई ए, इससे बड़ा है ना x, x इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर इक्वालिटी तो पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए ओपन ब्रैकेट एंड इससे बड़ा चाहिए। हम नंबर लाइन पे जानते हैं काम कैसे होता है, लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज रहते हैं, राइट साइड पे बड़े वैल्यूज रहते हैं। तो जब बोला है माइनस बी बाई ए पॉइंट से बड़ा है x, तो x यहाँ से अगले वाले सारे के सारे वैल्यूज ले सकता है, सारे वैल्यूज मिलेंगे। कहाँ तक जाएगा ये, इनफिनिटी तक जाएगा। ये एक बेसिक इसेंस है दोनों का, अगर कंपेयर करोगे तो हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं। whenever we are working with equations we are getting exact value and number line पे मिलेगा exactly 1 point। यहाँ पर जब हम इन इक्वेशंस पे काम कर रहे हैं we get range of values, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमें ऐसा करना पड़ता है थियोरेटिकली या फिर मैथमेटिकली। बट अगर हम नंबर लाइन के ऊपर अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं आपको रेंज ऑफ वैल्यूज बोलने की वजह से। देयर इज नो सिंगल पॉइंट, देयर विल बी मल्टीपल पॉइंट्स। ये क्लियर है? और ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे भाई, एक्स का वैल्यू मैंने ये डाला इसको सेटिस्फाई करेगा, ये डाला इसको सेटिस्फाई करेगा, ये डाला तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्या इधर ऐसा होगा क्या?
एक्स का अदर देन दिस, और कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करने के लिए जाऊंगा यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर कोई भी डाला इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। ये क्लियर है? ओके, हम क्या करेंगे, हम बेबी स्टेप से शुरुआत करेंगे। हमने जो एग्जांपल्स लिखे, हमने 3 कैटेगरी के एग्जांपल्स लिखे। लीनियर इन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। एक एक करते हुए चलेंगे। इनइक्वालिटीज कैसे रहती है समझ में आ गया? अब हमने ब्रैकेट सिस्टम देखा था, याद है? फंक्शन फंक्शन चैप्टर में देखा था शायद, ब्रैकेट सिस्टम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? तो यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज कर लेता है। Number 1, if x is between a to b such that a is less than x less than b, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, x belongs to a to b। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहता है तब तब आपका कौन से टाइप का ब्रैकेट आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। तब तब हमारा ओपन ब्रैकेट आता है। अब ये यहाँ पर रिवाइज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इन इक्वेशंस में हम हमेशा क्या शो करने वाले हैं? रेंज ऑफ वैल्यूज। तो ब्रैकेट सिस्टम यूज होने वाला है। ऊपर से इक्वालिटी नहीं रहेगा तो ओपन रहेगा, इक्वालिटी अगर रहेगा तो क्लोज आता है। जैसे कि नेक्स्ट, इफ x is between a to b such that a is less than or equal to x, which is less than or equal to b, then x belongs to a to b। यहाँ पर हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा। If x is between a and b such that a is less than x, which is less than or equal to b, then x belongs to, अब देखो यहाँ पर a के साथ ओपन रहेगा, b के साथ क्लोज रहेगा। ऐसा करते टाइम जब भी आप आइदर ये बोल सकते हो या फिर इसको बोलते टाइम x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ऑन a, हम क्लोज वाले को कभी बोलते नहीं, हम हमेशा ओपन वाले को ही बोलेंगे। x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ऑन बोथ, x बिलोंग्स टू a टू b, अगर कुछ नहीं बोला है अज्यूम क्लोज है। x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ऑन a। समझ में आ रहा है? a is less than or equal to x less than b, then x belongs to a to b open on b। अगर कोई भी इनइक्वेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे, जब भी मिलेगा हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर। तो भाई इनइक्वालिटीज को ब्रैकेट सिस्टम में हम कन्वर्ट करते टाइम ये चीजों को याद रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर इनइक्वेशन with one variable। An equation in the form of ax plus b greater than 0, ax plus b less than 0, ax plus b greater than or equal to 0,
ax plus b less than or equal to 0, ax plus b upon px plus q less than 0. अब देखो यहाँ पर मैंने जीरो लिखा है, जीरो की जगह पर कोई भी कांस्टेंट के भी आप पकड़ के चल सकते हो। हम नॉर्मली जीरो क्यों पकड़ते हैं? एनीवन, एनी रीजन? हम हमेशा जीरो की तरफ ही क्यों आते हैं? सारे रियल नंबर्स में से जीरो अकेला ऐसा नंबर है जिसको साइन नहीं लगता, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन नहीं लगता। द ओनली नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रियल नंबर इज जीरो। अब यहाँ पर मैं इसको लंबा भी खींच सकता हूँ, यहाँ पर जीरो की जगह के अगर लिखा तो और टाइपोलॉजी बन जाएंगे, बट पकड़ के चलो। हमारा यहाँ पर मैटर क्या करेगा भाई? लीनियर, मतलब जो भी वन वेरिएबल है उसका डिग्री वन होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। उस फॉर्मेट को कैसे भी लाइक ए एक्स प्लस बी इंटू पी एक्स प्लस क्यू नहीं आएगा, उसमें डिवीजन में ही पॉसिबल होगा ये। इनके साथ में ये ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू प्लस के ग्रेटर दैन और इक्वल टू एस वाले फॉर्मेट भी आ सकते हैं। अगेन ये प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के हो जाता है, इसलिए बोले ये जीरो की जगह पर अगर कोई और कांस्टेंट रहता है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स linear inequations with one variable. अब याद करो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब देखा था, हमने सबसे पहला काम क्या किया? इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके हमने क्या निकाले? रूट्स निकाले, बराबर है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसके रूट्स निकालेंगे, बट इसके एक या दो या तीन या पांच या 10 रूट्स है क्या? नहीं, रेंज ऑफ वैल्यूज है, वी हैव रेंज ऑफ वैल्यूज। इसलिए इसके रूट्स को हम रूट्स नहीं बुलाएंगे, इसके रूट्स को हमने देखा था टर्म सॉल्यूशन सेट बुलाएंगे। याद है, लिखा हुआ था रूट्स ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ ऑल रूट्स इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन सेट। इसका एक या दो रूट है क्या? नहीं, वी हैव मल्टीपल रूट्स, तो इसके रूट्स को हम सीधा सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन बोल के चलेंगे। तो इसी के आगे लिखना जी, सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन ही बोल दो, सारे के लिए पॉसिबल रहता है वो। सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशंस। set of all values for variables which makes given in equation a true statement. Which makes given in equation a true statement. It's called solution set of an equation. तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। लेट्स जस्ट से इधर का कोई भी एक फॉर्मेट उठा लेता है,
मैंने ले लिया जी 3x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, आगे जाते टाइम एक चीज बता देता हूँ, हमने इक्वालिटी साइन के ऊपर कई बार काम किया, हम इनइक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी एक जैसे ही काम करते हैं, मतलब हम दोनों साइड पे सेम नंबर से ऐड कर दिए या फिर सब्ट्रैक्शन किए, मल्टीप्लिकेशन किए, डिवीजन किए, साइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सेम चीज इसके साथ भी रहता है, बट कुछ कुछ जगह पर ही अलग है। तो कितनी जगह है, सिर्फ दो ही ऐसे ऑपरेशंस जो इनके साथ इक्वालिटी के जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, एक रहता है जी, अगर हम क्या अप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल। If A is equal to B, then 1 by A is equal to 1 by B. Okay. But if A is greater than B, then 1 by A is less than 1 by B. ये उल्टा, ये पलटी मार जाता है। इक्वालिटी में वैसा नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज आप एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, दोनों जगह पर सेम होगा। रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये इक्वालिटी के जैसा काम नहीं करता। और दूसरा रहता है, अगर हमने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो इफ a इज ग्रेटर देन b देन माइनस a इज लेस देन माइनस b, ये होता है। ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, बस आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए। रेसिप्रोकल एंड माइनस साइन जब भी आएगा ना, तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो अब जैसे कि मैंने दोनों साइड पे अब +7 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x इज लेस देन और इक्वल टू 7। अब मैंने दोनों साइड पे डिवाइड विथ 3 कर दिया, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 7/3। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 7/3। अब ओपन या क्लोज, क्लोज ब्रैकेट, ये क्लियर है। और इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर अगर दिखाना चाहेंगे, तो इफ दिस इज 0, 7/3 नंबर 2 से बड़ा रहेगा, तो ये 1, ये 2, इधर किधर तो रहेगा, x इज इक्वल टू 7/3। तो इस पॉइंट से पीछे वाले सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका डायग्राम बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी किताबों में आपको एक सिंगल नंबर लाइन पे दिखाता है, बट मैं बताऊंगा एक सिंगल नंबर लाइन सिर्फ नोटेशन के लिए यूज करो। हमारा जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो दिखाने के लिए उसको ही पैरेलल छोटे डिस्टेंस पे अलग से लाइन बनाया करो, इजी हो जाता है फॉलो करना। क्लियर? और ये दोनों डेटा एक साथ देखना है, x belonging to minus infinity to 7/3 and same part represented on number line। अब नंबर लाइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक ही था, एक वेरिएबल है तो भाई एक लाइन लगेगा, दो वेरिएबल रहेंगे तो दो लाइन, दो लाइन मतलब एक्स एंड वाई कार्टेशियन प्लेन पे। अब देखो, ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज मिला, इसमें से कोई भी एक पॉइंट यहां पर डाल दो, ये इन इक्वेशन में, इसको ये क्या बनाएगा, ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा, इधर पुट करना है। अब जैसे कि हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 7/3 से पीछा वाला ना, तो देखो इधर 1 भी है, 2 भी है, -1 भी, कोई भी नंबर डाल के देखो, इजी जाते हैं। 0 डाल के देखते हैं, 0 -7 बनेगा, ये -7 इज लेस देन और इक्वल टू 0, हाँ भाई बराबर है। मैंने 2 डाल दिया, 3 2 6, 6 -7 -1, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, हाँ भाई बराबर है। मैंने इसके अगले वाला नंबर लिया 3, 3 into 3 9, 9 minus 7 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्या ये बराबर है स्टेटमेंट? नहीं, इसलिए वो उसके सॉल्यूशन सेट में नहीं। क्लियर है? ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, यू विल फाइंड आउट, बहुत इजी पार्ट है ये।
ये वाला ट्राई करो, 5x+13 इज ग्रेटर देन 0. These three are linear inequations with one variable. इनको हमें ये एग्जाम्पल के जैसे ही सॉल्व करना है. आपको ये रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बस प्रॉपरली करना है. रेंज वाला फॉर्मेट एंड नंबर लाइन के ऊपर शो करना है. हमें इनका क्या चाहिए? सॉल्यूशन सेट चाहिए. एक्स के ऐसे वैल्यूज जो हमारे इन इक्वेशन को सही बताए. चलो पहले वाले से शुरुआत करते हैं. 5x+13 is greater than 0 means 5x is greater than -13 means x is greater than -13/5. Okay, x is greater than -13/5 means x belongs to greater है ना, तो आगे इंफिनिटी की तरफ जाएगा. शुरू इधर से होगा तो -13/5 से इंफिनिटी. अब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. ओपन ब्रैकेट. और यही अगर हम नंबर लाइन के ऊपर अगर दिखाने के लिए जाएंगे, अब देखो ये नंबर के आसपास है, जैसे हमने 0 डाल दिया, ये है जी -1 -2, यहाँ पर -3. ये नंबर -2 और -3 के बीच में इधर किधर तो आता है, राइट. -13/5 आता है डिवीजन. -2.6 एग्जैक्टली. उसको ऐसे ताड़ रहे हो जैसे अल्लादीन के चिराग से जीन आएगा और वो सॉल्व करके देगा. लाइक क्या कर रहा है? ब्लैंक एक्सप्रेशन क्यों रहता है? इसको मैं नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करना चाहूंगा तो भी मुझे उसका डेसिमल वैल्यू पता होना चाहिए. तो डेसिमल वैल्यू निकालना आना चाहिए. 13/5 क्या रहता है? 2.6. माइनस साइन है तो -2.6 रहेगा. -2.6 किधर मिलेगा? -2 एंड -3 के बीच में मिलेगा. तो लोकेशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपको ये पॉइंट मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अगला वाला पिछला वाला कहाँ से, किसका अगला वाला. तो यहाँ पर ये रहेगा जी हॉलो सर्कल, और यहाँ से आगे जाएगा जी हमारा एक्स. एवरी वैल्यू ग्रेटर देन दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई आवर इक्वेशन. कोई भी वैल्यू डाल. सेकेंड, 7x - 42 इज लेस देन और इक्वल टू -14. यहाँ का -42 उधर जाएगा +42, तो ये बन जाता है जी 7x + 42 + 28. 7 से डिवाइड कर दिया तो 4. x इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब x का हाईएस्ट वैल्यू 4 तक जाएगा. तो यहाँ पर हम बोलते जी x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर 4 तक. और इसको अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर अगर दिखाना चाहूँ, नंबर 4 दिखाना है ना, तो इधर 0 दिखा दिया, इधर 4 दिखा दिया. क्लोज ब्रैकेट को फुल ब्लैक इसमें दिखाते हैं, ओपन ब्रैकेट को हॉलो सर्कल के साथ दिखाते हैं. यहाँ से पिछला वाला हर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट के लिए ट्राई करो.
यहाँ का +17 उधर जाएगा -17, तो 3x 17 को मैं 85/5 लिख दिया। ओके, ये बन जाता है जी हमारा -97/5। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो -97/15। ओके, तो x बिलोंगिंग टू, x इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट, तो मतलब ये पॉइंट से ये आगे जाएगा जी इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहता है, इधर इसके साथ ये क्लोज रिलेशन में रहेगा। अब नंबर लाइन जब बनानी तो भाई ये पॉइंट किधर बिलोंग करेगा ये पता होना चाहिए। इसके आस पड़ोस वाले 15 के मल्टीपल ढूंढ लो। 90 है, 90 इज मल्टीपल ऑफ 15, 15 6 है, मतलब ये -6 से छोटा रहेगा, -6 और -7 के बीच में रहेगा। तो मैंने इधर 0 डाल दिया, यहाँ पर -6, यहाँ पर -7, ये वाला जो पॉइंट है वो इधर किधर तो रहेगा। दिस इज -97/15। अब हमारा x यहाँ से इससे बड़ा है, तो क्लोज ब्रैकेट की वजह से फुल डार्क सर्कल, एंड यहाँ से अगला वाला हर एक वैल्यू रहेगा। यस, ओके, यहाँ का +17 मैंने उधर भेज दिया, -17, बट मेरे को डिनोमिनेटर में कौन चाहिए, 5 चाहिए। तो मैंने 17 को क्या लिखा, 85/5। समझ में आया? हम उल्टा करना जानते हैं, हम 85/5 को 17 करना जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 17 के फॉर्म्स चेंज करना आना जरूरी है। ये हो गया जी। अब कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। हाँ, ये वाले एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना। थ्री एक्स + 2 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये कौन सा वाला फॉर्मेट है जी, ये ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर ही है, तो ये उस टाइप का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर आपको इसको स्प्लिट करना पड़ता है, जैसे कि ये रैशनल फंक्शन की तरह ट्रीट करके देखो, f(x) अपॉन g(x) सच दैट g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? तो इसको सॉल्व करते टाइम हम नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, बट ये जो पूरा का पूरा फंक्शन रहेगा, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन सा पॉइंट रहेगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 रहेगा, तो यहाँ पर d मस्ट बी नॉन जीरो, ये भी कंडीशन रहता ही है। डिनोमिनेटर मस्ट बी, ओके, ये d वो डिस्क्रिमिनेंट के साथ ये कर दोगे, यहाँ पर ऐसा लिख दो कि डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पर वो पॉइंट हम कभी भी नहीं लेंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। x वहां पर होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखो ना, x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 डाल के देखो, ये पूरे स्टेटमेंट में 3 × 1 3 1, ऊपर 5 मिला, नीचे 0 मिला, 5/0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 5/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ रहा है? बट अदर देन दैट पॉइंट कोई भी लेंगे तो भी चल जाएगा। इसलिए हम इसको सॉल्व करते टाइम दो केसेस में जाता है। पहला वाला, x - 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो हमारा गिवन कंडीशन है। व्हेन x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन does not appear at x is equal to 1। जहां पर डिनोमिनेटर 0 है वहां पर इन इक्वेशन कभी भी डोमेन के रूप में नहीं आएगा।
ठीक है, इसको हम आगे देखो नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे। अगर ये मेरा 0 है, अगर ये मेरा 1 है, 1 को परमानेंटली ब्लॉक कर देने का, और जहां पर एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर ब्लॉक करने का सबसे सिंपल तरीका रहता है हॉलो ब्रैकेट डाल दो, उसके साथ इक्वालिटी कभी नहीं रखना, उससे थोड़ा सा पीछे वाला पॉइंट चल जाएगा, उससे थोड़ा सा अगला वाला पॉइंट चल जाएगा, बट वो पॉइंट कभी नहीं चलेगा। जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा वो पॉइंट कभी भी नहीं आएगा। ये क्लियर है? ये एक पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आफ्टर दिस हम नॉर्मल लोगों की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इधर का x-1 उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर अब देखो 3x प्लस 2 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये x-1 इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो वी हैव 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x-1। सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई 2x माइनस 2, 2x इधर आएगा माइनस 2x, 3x माइनस 2x, x इधर का प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो ये बन जाएगा -4। ये क्या मिला जी? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, मतलब x बिलोंग्स टू -4 से लेकर इंफिनिटी तक। ये क्लियर है? अब ये वाला पार्ट इधर कैसे प्लॉट करेंगे? -4 से लेकर इंफिनिटी तक। हमने 0 यहाँ पर लिया, 1 वहां पर लिया, लेट जस्ट से यहाँ पर कौन है जी? हमारा -4 है, तो -4 के साथ इक्वालिटी चलेगा, तो डार्क सर्कल यहां से आगे जाएगा, इक्वल टू 1 नहीं आएगा, बट यहां से आगे जाएगा। ये क्लियर है? तो जब हमें सिंगल इसमें डालना था तो इजीली आ जाता था, बट इस टाइप के रेंज को हम कैसे कंबाइन करेंगे? हमारा क्या नहीं होना चाहिए? x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन -4। इसको हम कंबाइनली लिखते हैं कुछ इस तरीके से। नंबर लाइन के ऊपर देखना, x बिलोंगिंग टू, लेफ्ट से राइट साइड जाते टाइम -4 पे शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। -4 पे कैसा सर्कल है? डार्क सर्कल है, मतलब क्लोज ब्रैकेट। 1 पे हॉलो सर्कल है, मतलब ओपन ब्रैकेट। अगेन यूनियन विथ, अगेन 1 से ही शुरू, आगे कहां तक जा रहा है? आगे। तो जब ये वाला फॉर्मेट आता है तो हमारा टुकड़ों टुकड़ों में आएगा, ब्रेक होके आ रहा है। कोई तो एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, इन्हीं टाइप के स्पेशल केसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इनको चल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो भी वही बनने वाला है। देखो ना, आप 2 इधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाता है? 2x माइनस 2 -2x प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करोगे आपको यहाँ पर मिलेगा x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही तो है।